सोनम वांगचुक की जबरदस्ती घसीट कर पुलिस ले जाती है? पूरा ही इलीगल है, लॉफुली नहीं ले गए वो। मुझे तो नहीं लग रहा उनको बिल्कुल भी पता है कि वो कंसर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो आप किसी क्रिमिनल को लेके जाते हैं, जिस तरह से वो घुसे हैं ऐसे। डेली मॉनिटरिंग हो रही है उनके हेल्थ की, उसके बाद ऐसा करा जाता है, तो उससे गुंडागर्दी जो है वो दिख रही है। क्योंकि आप जहाँ पे हमें बता नहीं रहे हैं, आप सुबह चोरों की तरह यहाँ पे घुस के आ रहे हैं। कोई रीजन मिल नहीं रहा था कि यहाँ से लोगों को कैसे हटाए, तो उनको लगा सोनम जी को शायद वो हटा देंगे, उनका फास्ट ब्रेक करवा देंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएगा। लेकिन अब अभिजीत कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और आगे जरूरत पड़ी तो हम में से भी कोई करेगा। लेकिन यहाँ पे लोग टिके रहेंगे। 20 जुलाई का मार्च होगा। सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। आज 21वां दिन था। पुलिस उन्हें जबरदस्ती इसी जगह से उठा कर ले जाती है और सफेद कपड़ों में लपेट कर ले जाती है। हमारे साथ रत्ना सिंह जी हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन है। मैम, किस तरीके से देखती हैं सुबह आकर सोनम वांगचुक की जबरदस्ती घसीट कर पुलिस ले जाती है? पूरा ही इलीगल है, लॉफुली नहीं ले गए वो। क्योंकि पहले तो वो भेष बदल के आए हैं कि हम मेडिकल टीम से आए हैं, उसके बाद वो उनको लेके गए हैं। उनको बहुत बुरी तरह उन्होंने पूरा चद्दर में लपेटा है, जैसे कोई डेड बॉडी को लेके जाते हैं। उन्हें खींचातानी हुई है, चद्दर उनके पूरे अराउंड करा ताकि लोगों को पता ना चले कैसे वो ले जा रहे हैं। जो वॉलंटियर्स थे स्टेज पे उनके कपड़े फाड़े हैं, उन्हें मारा है, एक को लात मारा है, किसी को डंडे से मारा है। तो ये सारी चीजें करके जो वो लेके गए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा उनको बिल्कुल भी पता है कि वो कंसर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ऐसे तो आप किसी क्रिमिनल को लेके जाते हैं, जिस तरह से वो घुसे हैं ऐसे। ये अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, क्या अमित शाह का ऑर्डर रहा होगा? क्या आपको मुझे अमित शाह और ये बीजेपी और ये सब नहीं, मैं कलेक्टिव गवर्नमेंट का देखूंगी। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट में कोई भी एक इंसान कुछ कर रहा है जो मेन कोर टीम से है, तो वो पूरे प्रोटेस्ट के लिए देखा जाएगा। मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोग देख रहे हैं कि कैसे 29 डेज से यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। 21वां दिन था सर का आज हंगर स्ट्राइक का। डेली मॉनिटरिंग हो रही है उनके हेल्थ की, उसके बाद ऐसा करा जाता है, तो उससे गुंडागर्दी जो है वो दिख रही है। क्योंकि आप जहाँ पे हमें बता नहीं रहे हैं, आप सुबह चोरों की तरह यहाँ पे घुस के आ रहे हैं। बच्चों को परेशान किया आपने एंट्री बंद करवा दी दोनों साइड पे। इससे हम क्या कह सकते हैं? 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा दी गई, कोई गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती है। अभिजीत दीप के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। हाँ, वो उनके साथ भी करा गया है, उनको भी रोका गया है। अभी किसी ने जाके इंक फेंक दिया है, तो कल रात को सर के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्ट कुछ फेंका है। तो कल रात से ही कल दिन से ये माहौल बनाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ करके इन लोगों को परेशान करा जाए। जब उससे भी हम लोग परेशान नहीं हुए हैं, हम लोग डटे रहे हैं कि हमें करना है ये प्रोटेस्ट, हमें अकाउंटेबिलिटी सीख करनी है, तब उन्होंने आज ये किया है। क्या आप लोगों ने ये सोचा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है? क्या आपके वॉलंटियर तैयार नहीं थे? कैसा हुआ? शुरू में हुआ कैसा? आप तो यहाँ मौजूद थे। देखिए, जब 10 पुलिस वाले जो हट्टे कट्टे आए, तो वॉलंटियर्स यहाँ पे कोई प्रोफेशनल सिक्योरिटी में तो है नहीं। वो उन्होंने जितना वो ट्राई कर सकते थे उन्होंने करा है। अब किसी को आप मारेंगे, पीटेंगे, धक्का देंगे, वो कितना बचा पाएंगे? बट उन्होंने बहुत ब्रेवली यहाँ पे टिके रहे हैं। वो इतने दिन से सर के साथ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है उनको कोई रीजन मिल नहीं रहा था कि यहाँ से लोगों को कैसे हटाए, तो उनको लगा सोनम जी को शायद वो हटा देंगे, उनका फास्ट ब्रेक करवा देंगे तो प्रोटेस्ट रुक जाएगा। लेकिन अब अभिजीत कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और आगे जरूरत पड़ी तो हम में से भी कोई करेगा। लेकिन यहाँ पे लोग टिके रहेंगे। 20 जुलाई का मार्च होगा। सर ने भी ये मैसेज दिलवाया है कि वो आना चाहते हैं वापस, और हम पूरा जो भी लीगल एक्शन होगा जो हम ले सकते हैं वो हम सब लेंगे। जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार है, इससे पहले मुसलमान, पर्टिकुलर मुसलमानों को टारगेट करती थी, मुसलमानों के मुद्दों को टारगेट करती, चाहे CA/NRC हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वक्फ के जरिए से, वक्फ बोर्ड के जरिए से उनकी जमीन हड़पना हो, अब आदिवासियों की जमीन हड़प रही। ये जो मुद्दे आए, इथेनॉल या पेपर लीक या क्या नाम है, जो आस्था का मुद्दा है, राम मंदिर, ये तो तमाम देश के लोगों के आस्था से और उनके लोगों से जुड़ा मुद्दा है। इस पर सरकार के पास एक मौका था कि सरकार चाहती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर तमाम देश के से सहानुभूति जुटा सकती थी, लेकिन वो ऐसा न करके दूसरा रास्ता इख्तियार किया। देखिए, एक होता है हर एक कम्युनिटी का कोई मुद्दा होता है या एक ग्रुप का मुद्दा होता है, उसमें समझ में आता है सरकार अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है। यहाँ जहाँ पे एक युवाओं का मुद्दा है, हर छोटे बच्चे से लेकर एक जवान युवक तक को अफेक्ट करती है एजुकेशन, और एजुकेशन एक बहुत बेसिक डिमांड है सबकी। अगर उसमें इतने सारे युवाओं को जो ग्राउंड पे आए हैं, जो ऑनलाइन कनेक्ट हुए, उनको
लग रहा है कि एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो यही दिख रहा है कि वो सबको डराना चाहती है, वो सबको चुप कराना चाहती है और वो तानाशाही जो एक होता है वो करना चाहती है। अब इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या है, कैसे आप लोग को लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर सुबह ये ऐलान किया कि जंतर मंतर को आप लोग खाली कर दें, हो सकता है वो रात में भी ट्राई करें, हो सकता है वो कल भी आप लोगों के साथ ऐसी ट्राई कर कोशिश करें कि आप लोगों से यहाँ लाठीचार्ज करके यहाँ से खदेड़ दें। देखिए बहुत बार कोर्ट्स का भी ऑर्डर आया हुआ है इन पे कि पुलिस कभी कभी अपनी मनमानी करती है, उनको ये सोचना चाहिए कि जो आप दिल्ली जैसे शहर में जो कि कैपिटल सिटी है वहाँ पे अगर ऐसी चीजें आगे कर रहे हैं सबको दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सिक्लूडेड सा कोई सिटी है, शहर है जहाँ पे आपने ऐसा कर दिया है। लोग अभी आप खुद अपने पीछे देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में आए हुए हैं, हमें ऑनलाइन इतना लोगों का कॉल मैसेजेस सब कुछ आ रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कॉल आई है। 2.5 लाख हो गया कल रात। तो अब लोगों के अंदर गुस्सा जो था वो और ज्यादा हो चुका है। अब प्रोटेस्ट, अब जो रिजल्ट है वो हमें चाहिए ही, वरना कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। पुलिस जबरदस्ती करेगी, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। लाठीचार्ज करेगी पुलिस, उसके बाद पुलिस तो करेगी उसको जो करना है, बट वही इलीगल तरीके से करेगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए शुक्रिया मैम जी बात करने के लिए। तो हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये देश का एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर देश के हर नागरिक का जुड़ाव है। अगर आप इस तरफ देखें तो हजारों की तादाद में छात्र, युवा, नौजवान आकर नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। आशुतोष भारत माता की जय की नारे लगा रहे हैं। जिस तरीके से कल गोदी मीडिया के तरफ से आए हुए लोग ये कह रहे थे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं, हालांकि ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारी जब देश की आजादी हो रही थी तब वो नारा लगा था। तो अब ये देशवासियों को तय करना है कि इस जंतर मंतर पर और इस जंतर मंतर का प्रोटेस्ट क्या रुख लेता है, किस रुख पर उनको लेकर जाना है, और क्या मोदी सरकार जो अपने आप को युवाओं की बात करती है, जो छात्रों की बात करती है, क्या वो देशवासियों, जो देशवासी हैं, जो छात्र हैं, उनके मुद्दे को इतना ज्यादा इग्नोर कर सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश के ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो सिर्फ एक बात रख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। उसके बाद सुबह पुलिस आती है और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती डिटेन करके हिरासत में लेकर बदसलूकी के साथ सफेद कपड़ा डालकर उनको लेकर चली जाती है और यहाँ के वॉलंटियर के साथ मारपीट करती है और अभिजीत दीपके के साथ भी मारपीट करती है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।